सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कलेक्टिव में डीएम्स की अवेकनिंग डोमिनेंट है और बहुत सारे डीएम्स इस समय इनर यूनियन की फेज में एंटर कर रहे हैं या फिर एंटर कर चुके हैं। जो भी हाईली अवेकन डीएफ्स हैं जो इनर यूनियन को अचीव कर चुके हैं, उनको सेम साइंस एंड सिम्टम्स फील हो सकते हैं जो उन्होंने उनकी अवेकनिंग में ऑब्जर्व किए थे। सिमिलर ड्रीम्स रिपीट हो सकते हैं, सिमिलर एक्सपीरियंस उन्हें बार बार आ सकते हैं। और जब डीएफ्स को इनर यूनियन अचीव होता है तो उन्हें उनकी डीएम की पूरी एनर्जीज अपने अंदर फील होती हैं। उन्हें लगता है कि डीएम उनके पास ही हैं या उनके आस-पास है। उनसे मिलती-जुलती कोई फ्रेग्रेंस या कोई बॉडी ऑर्डर उन्हें अपनी ही बॉडी से आने लगता है या फील होता है, सेंस होता है। उनकी आदतें उनके डीएम जैसी हो जाती हैं, उनकी बिहेवियर उनके डीएम जैसा हो जाता है। अगर वो इंट्रोवर्ट थी और डीएम एक्सट्रोवर्ट थे तो वो अपोज़िट हो जाती हैं अपने नेचर में। या फिर सिमिलर तरीके का बात करने का पैटर्न उनका अपने डीएम जैसा हो जाता है। क्योंकि मिरर एनर्जीज हैं तो डीएफ को इन साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू डीएम की इनर स्टेट अभी फील हो सकती है और वो पता कर सकती हैं कि उनके डीएम इस समय इनर यूनियन में आए हैं या नहीं। अब कैसे पता करें कि आप इनर यूनियन अचीव कर चुके हैं? अगर आपको ही कंफ्यूजन है तो अगर आपकी ना डीएम और डीएफ एनर्जीज बैलेंस्ड हैं, आप अलाइनमेंट में हो, डीएम आए चाहे ना आए, आप बैलेंस्ड हो, इस स्टेट में अगर आप आ चुके हैं तो मीन्स आप इनर यूनियन को अचीव कर चुके हैं। इनर यूनियन में आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। आप अपने ट्विन को मिस तो करते हैं लेकिन उनकी वजह से आप किसी ब्रेकडाउन में नहीं जाते। लव तो होता है पर लव अपने ट्विन को खोने का फ़ियर खत्म हो जाता है। आप अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, ना तो आप रनर फॉर्म में होते हैं और ना ही आप चेज़ करते हैं। आप खुद को चूज़ करते हैं। जेलसी और कंपैरिज़न के इमोशन से आप ऑलमोस्ट उठ चुके होते हैं। डीएफ इस समय इंटरनली स्टेबल हैं लेकिन अपने डीएम के प्रोसेस को मिरर कर सकती हैं। डीएफ का जैसे नर्वस सिस्टम पहले एक्टिवेट हुआ था वैसे ही अब डीएम का सेम प्रोसेस चल रहा है। उनमें सेल्फ एक्सेप्टेंस, इमोशनल मैच्योरिटी, न्यूट्रलिटी डेवलप हो रही है। अवेकनिंग से पहले जब डीएफ की अवेकनिंग चल रही थी तो वो इस जर्नी को अवॉइड कर रहे थे, इसको रेजिस्ट कर रहे थे या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अनअवेयर स्टेट में थे ऑलमोस्ट। अपनी आउटर लाइफ में बिजी थे या फिर अपने डीएफ को अपना ट्रू ट्विन मानने से भाग रहे थे। बट अब उससे अपोजिट है, अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और कंपैशनेटली इस जर्नी को मान रहे हैं। अभी कलेक्टिव में इनर यूनियन के बाद डीप सोल लेवल इंटीग्रेशन हो रही है। इस फुल मून पर ये इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी और क्लैरिटी सरफेस होगी कलेक्टिव में। इसीलिए फुल मून से पहले ही आपको एपेटाइट इश्यूज दिख सकते हैं, स्लीप में चेंजेस फील हो रहे होंगे क्योंकि बॉडी इस समय डिटॉक्स कर रही है। जितनी भी रिजॉल्व या सप्रेस्ड इमोशंस या फिर ब्लॉक्ड एनर्जीज थी वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है। डीएम इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया वो इस समय रन नहीं कर रहे, फियर रिलीज कर पा रहे हैं, सर्वाइवल मोड से बाहर आ पा रहे हैं। इसलिए डीएफ्स भी सेम मिरर कर सकती हैं अपनी बॉडी के थ्रू। उनको थकान फील हो सकती है, लेथार्जिक रह सकता है, फीवर जैसा बॉडी में वीकनेस बनी रह सकती है, बॉडी रेस्ट मांग सकती है बार बार, लेग्स में भी हैवीनेस और पेन बना रह सकता है। कल रात काफ़ी सारे डीएम्स सो नहीं पाए हैं, लगातार जगे हुए थे
और सेम काफ़ी सारी डीएफ्स भी उन्हें मिरर कर पाई होंगी, उन्हें भी सोने में दिक्कत आई होगी। इस समय सैक्रल का फाइनल डिटॉक्स चल रहा है। कुछ सेक्सुअल थॉट्स या फिर इमोशनल पुल, लविंग मेमोरीज आती जाती रहेंगी या सरफेस होंगी, क्योंकि डीएम इस समय अपनी ऑब्सेशन से बाहर आ रहे हैं, उनका ऑब्सेशन माइंडसेट डिसॉल्व हो रहा है। बहुत सारे डीएम्स की इस समय एनर्जेटिकली लॉयल्टी टेस्ट हो सकती है उनके ड्रीम्स के थ्रू भी। डीएफ को खाना खाने का मन नहीं कर सकता है या उनको भूख तो लग रही होगी बट वो खा नहीं पा रही होंगी। नींद नहीं आएगी, स्लीप पैटर्न बिगड़ सकता है, हो सकता है आप रात को जगो बट दोपहर या फिर शाम इवनिंग के टाइम आपको नींद आए। इस फुल मून डीएम का हार्ट चक्रा एक्सेप्टेंस मोड पर है, उनका हार्ट डिफेंसिव मोड से बाहर आ रहा है। पहले वो हर्ट, कंपैरिजन और जेलेसी के इमोशंस में ज़्यादा थे, बट अब उनकी हर्ट चक्रा में हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है और सेम ही डीएफ्स रिफ्लेक्ट कर पाएँगी उनको उनके लेफ्ट शोल्डर या हैंड में हीट या फिर पेन फील हो सकता है थोड़ी देर के लिए। हर्ट चक्रा में एक सटल सी वार्मथ या फिर हीट फील हो सकती है। कुछ डीएफ्स को वॉमिटिंग जैसा लग सकता है या आ सकती है। इस वक़्त डीएम का नाम सुनाई दे सकता है आपको बार-बार, ड्रीम्स में भी डीएम दिख सकते हैं, उनके जैसे सिमिलर लुक के लोग आपको बार-बार दिख सकते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस में जो भी सेव होता है, वो आपको बार-बार इस समय रिकॉल होगा। इस फुल मून के बाद या फिर नेक्स्ट न्यू मून तक बहुत सारी कम्युनिकेशन एनर्जीज कलेक्टिव में आ सकती हैं, यानी कि बहुत सारी डीएफ्स को उनके डीएम्स के थ्रू कॉल या मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। तो जब भी आप अपने पार्टनर, अपने ट्विन से बात करें या एनर्जी उन्हें पास ऑन करें, तो मेक श्योर आप पहले उन्हें बोलने दें और उनकी अवेकनिंग चेक करें कि वो कितने अवेकेंड हुए हैं। उसके बाद ही आप बैलेंस होकर के बात करें। अभी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस डीएम के डिसॉल्व हो रहे हैं। डीएफ को थ्रोट में हीट, वार्मथ फील हो सकती है। कुछ हाईली अवेकन डीएफ्स को नोज एरिया में वाइब्रेशन फील हो सकती है कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए। इसके अलावा डीएफ को थर्ड आई में प्रेशर हो सकता है। बहुत सारी डीएफ्स को राइट आई के नीचे पेन हो सकता है या भारीपन लग सकता है। बिना रोए आपको ऐसा लग सकता है जैसे बहुत ज़्यादा रोने के बाद जब हमारी आँखें हीट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं या उनमें पेन होने लगता है, वैसा एक आपको दर्द फ़ील होगा। ये इमोशनल रिलीज़ है विदाउट क्राइम। इस समय डीएफ्स को ड्रीम्स याद नहीं रह पा रहे होंगे और जो भी हाईली अवेकन्स हैं या फिर जो कंप्लीट साइलेंट जर्नी में है, उन डीएफ्स को बहुत सारे डेजा वू हो सकते हैं, कोई सेम सिमिलर ड्रीम रिपीट हो सकता है जो उन्होंने उनकी अवेकनिंग के टाइम देखा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी अवेकनिंग के टाइम ड्रीम देखा जिसमें आप अपने ट्विन को, अपने डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता रहे हो, जो ऑलमोस्ट बहुत सारी डीएफ्स देखती हुई हैं। तो उस समय आपके डीएम हो सकता है रेज़िस्ट कर रहे हों क्योंकि वो हमारी इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करते हैं तब। अब आपके साथ हो सकता है आपको सेम ड्रीम आए बट अब जो ड्रीम आपको आएगा उसमें आपका डीएम का रिएक्शन अपोज़िट हो सकता है। हो सकता है वो आपको खुद से ड्रीम में बता रहे हों कि उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी का पता है या फिर इस जर्नी को वो एक्सेप्ट कर रहे हों और बहुत कामली या न्यूट्रली आपसे बात कर सकते हैं ड्रीम में। इस समय आपको पुराने ड्रीम्स जो भी आए थे आपकी अवेकनिंग में वो डिकोड होंगे। इसीलिए जितना हो सके आप अपने ड्रीम्स को इस टाइम लिखें ताकि आपको उनका मीनिंग अपकमिंग टाइम में पता लग सके या फिर आपके डीएम
किस स्टेट में हैं इस वक़्त या उनकी क्या करंट एनर्जीज़ है, आप खुद से पता कर पाएँ। इस समय सबकॉन्शियस सिंकिंग हो रही है आपकी और आपके डीएम की, इसीलिए आप ड्रीम्स के थ्रू इमोशंस को मिरर कर पा रहे हैं। बहुत सारी डीएस को सर पर भारीपन और दर्द हो सकता है, दोनों लेफ्ट या राइट साइड। नर्वस सिस्टम इस समय रिकैलिब्रेट हो रहा है, बार-बार आपका रेस्ट करने का मन कर सकता है, सोने का मन कर सकता है या फिर हो सकता है आप कोई भी काम ढंग से फ़ोकस्ड होकर ना कर पाएँ। तो आप कोशिश कर सकते हैं इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सोएँ और बॉडी को रेस्ट दें ताकि बॉडी नेचुरली अंदर से हील हो पाए आफ्टर स्लीप। इस टाइम ड्रीम्स में डीएम को आप बहुत सारी डीएफ ड्रीम में डीएम को हेल्दी देख सकते हैं। अगर वो स्लिम थे, लीन बॉडी में थे, तो आप उन्हें मोटा देख सकते हो। ऐसा क्यों? इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि उन पर इमोशनल लोड या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर मैच्योर्ड हैं। सबकॉन्शियस आपको उनकी मैच्योरिटी, उनका बर्डन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। बट ये एक अच्छा साइन भी है, इसका मीनिंग है ये वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, उनकी अवेकनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, तो ये एक अच्छा साइन भी है। तो अभी के ड्रीम्स आप ज़रूर जर्नलिंग में नोट डाउन करें। इस समय आपको स्नेक्स भी दिख सकते हैं। अगर एंजल नंबर्स की मैं बात करूँ तो आपको 222 दिख सकता है जिसका मीनिंग है इमोशनली आप बैलेंस्ड हो। 444 दिख सकता है, इट मीन्स आपको एंजल्स की प्रोटेक्शन मिल रही है या फिर आप जिस भी स्पिरिचुअल गाइड से कनेक्टेड हो उनकी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, डिवाइन की प्रोटेक्शन में आप हैं। इसके अलावा 777 जिसका मीनिंग है आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपकी स्टेबल हो रही है। इसके अलावा आपको 369 नंबर भी दिख सकता है जिसका मीनिंग है बॉडी, माइंड एंड सोल आपकी सिंक हो रही है। आपको मिरर नंबर्स लगातार दिख सकते हैं 69 एंड 96 नंबर। एंड मुझे एक डाउनलोड हुआ था कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन की इनर मैस्कुलिन एनर्जी ओवर पावर हो सकती है, तो कोशिश करें आप अपनी इनर डीएम एंड डीएफ एनर्जीज को बैलेंस आउट करें ताकि आप अपने यूनियन के करीब पहुंच पाएं। तो गाइस ये थी आज की करंट एनर्जीज डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से रेजोनेट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या फिर हर हर महादेव कहकर इस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन करंट एनर्जीज की आपसे मिस ना हो। तब तक अपना इनर वर्क करते रहें, अपना ख्याल रखें और सरेंडर में रहें। मैं महादेव से प्रे करती हूँ जो भी लोग इस वीडियो से जुड़ पा रहे हैं, इसे देख पा रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपने ट्विन के साथ रीयूनियन की तरफ बढ़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।